हाँ मैं यहाँ हूँ। क्यों नहीं आ सकता? ये कोई सुल्तानगंज का सड़क तो नहीं है ना कि तुम धरना देकर बैठ जाओगी, मुझे धक्का दिया इस लड़के ने, ये लड़का खराब है। हाँ, ये सब तो नहीं करोगी ना? हाँ, क्योंकि ये लड़कियों का हॉस्टल है। और वैसे अपने जुबान और कदम संभाल के रखना, क्योंकि वहां तो बच गए थे, पर यहाँ पिट जाओगे। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था ये गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ पे क्या जुबान और चाल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ। पहले तुम देख लो अपने। हमारा बैग उठाओ। तुम उठाओ, मैं क्यों उठाऊं? तुम हमसे टकराए थे, हमारा बैग उठाओ। अच्छा, देख के तुम नहीं चलोगे और वजह मुझे बोलोगे। तुमसे ना बहस करना बेकार है। ओके, थैंक यू। फालतू का टाइम पास कर रहा है। क्या हुआ? क्या देख रहा है? अरे यार, वो चिमकांडी यहाँ भी है। चिमकांडी? कौन चिमकांडी? अरे वही जो उस दिन जाम लगाई थी ट्रैफिक में। चले चल। पता नहीं खुद को क्या समझता है। हे भोलेनाथ जी, आंटी यहाँ, और वो भी इसी तरफ आ रही है। ये नंदिनी की बच्ची ने हमें बताया भी नहीं कि आंटी आने वाली है यहाँ पे। अब हम क्या करें? ये बैग किसका पड़ा है? हमारा तो नहीं है। सुमन उपाध्याय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बचा लो भगवान जी, पहली बार मिले थे तो थप्पड़ में स्वागत हुआ था, इस बार पता नहीं क्या इरादा हो। हमें पता है तुम कमरे में ही हो, बाहर निकलो वरना सजा दुगनी हो जाएगी। लगता है हमें गलतफहमी हुई है, वो बैग रख के चली गई। एक बार ये कमरे से बाहर चली जाए, हम तो हॉस्टल छोड़कर ही भाग जाएंगे। बचाइए हमें, बचाइए, बचाओ 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 बचाओ। अरे बस बस, किससे डर गई? हमसे? वो वहाँ छिपकली थी। आपको गले लगाने के बाद तो सारा डर ही भाग गया। ये बता कि भैया कहाँ चले गए? अरे गए होंगे कहीं हम सबके लिए कुछ लाने। बिग बी का मतलब क्या होता है? बिग ब्रदर, बड़े भाई। अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं, हमारे लिए सोचते रहते। बस एक तू है जो अपने अलावा किसी की नहीं सोचता। अच्छा, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, तुमसे माफी मांगने। स्कूल यार। अच्छा मुझे ये बता, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड तो है ना? कोई इशू नहीं है ना? ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, फैमिली अलाउड। और वैसे भी भैया का तुम्हारा सबका नाम यहाँ दिया हुआ है। जो रिश्ता लगभग टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। हमारे माँ होने का हक जो हमसे छिन गया था वो हमें वापस मिल गया। हमारी वर्षों की तपस्या पे जो ग्रहण लग गया था, सुमन तुम्हारी वजह से उसमें खुशहाली आ गई। बेटा, उस दिन परिस्थिति ने जो हमारी आंखों पे काली पट्टी डाल दी थी, उस वजह से हम तुम्हारे साफ दिल में झांक ही नहीं पाए। हमें माफ कर दो बेटा। एक बात कही तुमसे, अगर तुम्हारी माँ से ये गलती हुई होती तो तुम उसे माफ कर देती ना? माँ,
हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ होती कैसी। हमने कभी देखा ही नहीं अपनी माँ को। हमें बस इतना पता है कि माँ जैसी भी होती है बस कभी गलत नहीं होती। हाँ, बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ के आंचल का सहारा ढूंढते हैं और फिर उसकी माँ उसे अपने आंचल में समेटकर अपनी पलकों में छुपा लेती है। लेकिन हमें तो वो पलकों की चाव कभी मिली ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ का गुस्सा क्या होता है, माँ की हंसी कैसी होती है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि माँ का थप्पड़ कैसा होता है। हमें तो वो उस दिन पता चला जब आपने हमें थप्पड़ मारा। आंटी, उस दिन ना गलती आपकी नहीं थी, गलती हमारी थी। हमने आपकी बात सुनी ही नहीं, ना रुके, बस अपनी मनमानी करते गए। लेकिन क्या करें आंटी, हमें समझाने वाली, हमें सिखाने वाली माँ ही नहीं है हमारे पास। क्या करते हम? हमें माफ कर दीजिए। सॉरी आंटी। ये चिमकांडी यहाँ चिपक ही गई माँ से सच में। माँ, अगर ये मिलाप पूरा हो गया हो तो मिलने वालों की लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ। हाँ, तो ऐसा है कि सुमन को तो अब इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। यह है शिखर, सुमन के बड़े भाई। और इनका इंट्रोडक्शन बस इतना ही है कि ये ना जीनियस है। और शिखर, ये है मेरी माँ। नमस्ते। खुश रहो। और ये मेरे अंशुमन भैया। और ये तो हाय, नंदन झा। सभी लोग ना मुझे स्पेशली सर जी कह के बुलाते हैं। और इस दुनिया में ना मैं इस पागल के साथ आया था। वो क्या है ना कि माँ के पास स्पेशल प्लानिंग नहीं थी इसके लिए, तो बस हो गई। that's it। बस तू मेरे साथ आया था, तेरे लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। पूछ लेना माँ से। हीरो बनता रहता। हो गया, सबका इंट्रोडक्शन हो गया। सर जी, नंदन सर जी। जी वो मैं सुमन को हॉस्टल ड्रॉप करके बैंगलोर निकल ही रहा था। थोड़ी देर में फ्लाइट है हमारी। ओ जीनियस, कल तो एग्जाम के बाद हॉस्टल बंद है और मेस वाला भी छुट्टी पर है, तो ये यहाँ के लिए करेगी क्या? What? Excuse me. सुमन, एक मिनट बाहर आओ। हम अभी आते हैं। भाई, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम वापस सुल्तानगंज चले जाएंगे। आपको अपना बैंगलोर का प्लान कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और मामी तो अपनी है, अपनों की दी हुई सजा थोड़ी ना होती है। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता, जैसे मामी ने तुम्हारे साथ किया है। और मामा जी, वो भी तो पहरेदार बने खड़े रहते हैं ना। भाई, आप है ना फालतू में इमोशनल हो रहे हो। ये मामी और हमारी केमिस्ट्री है, चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा मौका लाखों में एक इंसान को मिलता है। और आपने कितनी सारी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है इस जॉब को पाने के लिए, और अब आप हमारे लिए सब छोड़ने को तैयार हो। सुमन, मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। जॉब मुझे लाखों मिल जाएंगे, पर बहन तो मेरी एक ही है ना। तो भाई, इसी बहन का ख्याल रखने के लिए ये सब कर लीजिए। आपकी जॉब, आपका फ्यूचर, अगर आप ऐसे दांव पर लगा देंगे तो आपको क्या लगता है हम खुश हो जाएंगे?
हम और दुखी हो जाएंगे। आप जाइए और अच्छे से जॉब करिए। सुमन सही कह रही है बेटा, अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और तुम सुमन की बिल्कुल फिक्र मत करो, इसे हमारे भरोसे पे छोड़ दो। इसे हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, और जब तुम बैंगलोर से वापस आओगे तो इसे भागलपुर से आके ले जाना। नहीं, वो मैं सुमन को आपके साथ जाने नहीं दे सकता। नाराज हो? हम तुम्हारी नाराजगी को समझ सकते हैं। कोई भी भाई नाराज होगा, कोई उसकी बहन को थप्पड़ मारे तो, लेकिन हमें जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, हमने सुमन से माफी मांग ली थी, और इस सब के लिए हम आपसे भी माफी मांगते हैं। नहीं सुरभि आंटी, हम आपको माफी मांगने नहीं देंगे। भाई ये तो गलत है ना, बड़े छोटों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। ये तो आपने हमें कभी नहीं सिखाया। गलती शिखर की नहीं है, उसकी नाराजगी जायज है। माँ बड़ी हैं इसलिए वो माफी नहीं मांग सकती, लेकिन मैं तो मांग सकता हूँ ना। और फिर उस दिन भी तो मैंने तुम्हें सॉरी। नहीं, हम किसी को माफी मांगने नहीं देंगे। हम भाई को अच्छे से जानते हैं, वो बस इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र है ना भाई? आप बड़ी हैं, सही गलत की पहचान आपको हमसे कहीं ज्यादा है। आपको जो ठीक लगे, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। पर नाना जी, अरे सुल्तानगंज तो हमारे रास्ते में ही पड़ेगा, और सुमन तो हमारे साथ जा ही रही है, तो हम बहन जी से इजाजत ले लेंगे। और तुम सुमन की बिल्कुल फिक्र मत करो, नंदिनी और सुमन दोस्त हैं। इसे नंदिनी से कहीं ज्यादा प्यार मिलेगा हमारे यहाँ, और फिर सुमन की वजह से इतना बड़ा खुशी का मौका आया है हमारे घर में, तो इसे भी तो हक है ना उस खुशी में शामिल होने का। वाह, ये सही फैसला है। शादी में हम दोनों साथ होंगे, बहुत मजा आने वाला है। माँ, आई लव यू। ओए, लव यू की बच्ची, आज एग्जाम में भूल मत। हाँ, चल जा। ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। खुश रहो, खुश रहो। अब जिस काम के लिए आया वो काम कर ले। यप पिप्पी। तुम नंदनी को लेकर एग्जाम के लिए चले जाना, और मैंने आरती के लिए लहंगा ऑर्डर किया है, वो जरूर ले आना, भूलना मत। माँ, मुझे भागलपुर में कुछ काम है, मुझे भी निकलना होगा। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम्हारा वहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, और हमें जो छोटी मोटी खरीदारी करनी है वो तो हम सुमन के साथ कर लेंगे। क्यों सुमन? हाँ बिल्कुल, हम चुटकियों में पूरा पटना दर्शन करवा देंगे आपको। एकदम फास्ट एंड फैबुलस वाली शॉपिंग होगी। चलता हूँ माँ। ध्यान से जाना बेटा। ये लड़की तो फ्लाइट से भी तेज हमारे घर में लैंड कर रही है। माँ ने इस चिमकांडी की उंगली पकड़ी, फिर कलाई, कहीं ये गले की फांस ना बच जाए। सुमन, थोड़ा धीरे चलो ना बेटा, देखो लोग कैसे आना जाना कर रहे हैं। अरे आंटी, आपने अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती नहीं की थी क्या? हमारे कभी दोस्त बने ही नहीं। क्या आपके कभी दोस्त नहीं बने? नहीं। दोस्ती से ज्यादा गहरा और मजेदार रिश्ता तो कोई होता ही नहीं है। यही तो एक रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते तो समाज बनाता है। एक दोस्त ही वो होता है जो हमारे सुख दुख और सब कुछ हमसे शेयर करता है। ना कोई भेदभाव, ना कोई बंधन, बस एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आप इस रिश्ते से कैसे चूक गई? चूक तो हो गई, लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती तो कभी भी की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, आज से हम आपके दोस्त। बोलिए, आपको मंजूर है? मंजूर है। थैंक यू आंटी। सुरभि, दोस्त को नाम से बुलाते हैं। हाँ, आपकी भी बात सही है। तो हम एक चीज एक्सचेंज करते हैं, हमारी दोस्ती आपके लिए
और आपकी ममता हमारे लिए। वो क्या है ना, ममता मिस नहीं होनी चाहिए। हमें कभी ममता मिली ही नहीं। तो बोलिए, आपको मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? पक्का मंजूर है। ठीक है, तो आज से सुरभि झा जी हमारी दोस्त, जिनसे हमें ढेर सारी ममता मिल रही है। वैसे क्या हम आपको सुरभि माँ बुला सकते हैं? आपकी मुस्कुराहट में तो मंजूरी है, तो फिर किस बात की देरी है? तो चलो हम और चले। अरे 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 सुमन सुमन सुमन, नंदन जब गाड़ी चलाता है ना तो सड़क के पीछे छोड़ती है और नंदन की कार आगे। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ड्राइवर गाड़ी के कंट्रोल में हुआ ना तो तुम भोलेनाथ जी मालिक। और करो बात, हो गया बंटा था। बात करने से गाड़ी बंद हो गई। हम चेक करते हैं। सुरभि माँ, आपको मजा आ रहा है ना? बहुत। और अब जब दोस्ती और मस्ती दोनों चालू है, तो अब दुनिया को भी बताने का वक्त आ गया है ना कि हमारी दोस्ती कैसी है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपनी नई दोस्त से। मिलना चाहेंगे? सुरभि माँ। नंदन जब गाड़ी चलाता है ना तो सड़क के पीछे छोड़ती है और नंदन की कार आगे। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ड्राइवर गाड़ी के कंट्रोल में हुआ ना तो तुम भोलेनाथ जी मालिक। और करो बात, हो गया बंटा था। बात करने से गाड़ी बंद हो गई। हम चेक करते हैं। सुरभि माँ, सबको हाय बोलिए। हाय। और अब सुरभि माँ सोशल मीडिया पर भी हमारी दोस्त हैं और हम है लाइव। देखिए, आज हमने आरती दीदी की शादी के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। सुरभि माँ, मजा आ रहा है ना आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्ती जिसे जितना खुल के जियो वो उतनी गहरी हो जाती है। और हम सुमन उपाध्याय आज निकले हैं सुरभि माँ के साथ पूरा पटना दर्शन करने के लिए। और हम आपके सामने हैं लाइव। सुरभि माँ, अब आप सबको हाय बोल सकती हैं। हमारे लिए कुछ ही घंटों में क्या जादू कर दिया इसने माँ के साथ। माँ एकदम बच्ची बन गई। उनके चेहरे पे वही चमक, वही मुस्कान वापस ला दी है इस लड़की ने। कुछ तो बात है इस लड़की में। तो अब आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा आगे का सरप्राइज जानने के लिए। चले सुरभि माँ। ये चिमगांडी ना पूरी तरह से माँ से चिपक गई है। जिस बात का डर था वही हुआ, और ऊपर से ये भागलपुर आ रही है। भागलपुर आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ना 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 ना, इस प्रॉब्लम को ना पार लगाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। नंदन चल मिशन शुरू कर दे अपना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा। तो सच बता रहा हूं मैं। ये देखिए,
छोटी माँ पट्टा में कैसे स्कूटी पे घूम रही है। अरे सुरभि जी, सुमन संभाल के। अरे रेन संभल के। हाँ हाँ सुरभि माँ, चिंता ना कीजिए, हम आपको गिराएंगे नहीं। अच्छा सुनो बेटा, ये लड़की वही है ना सुमन, जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़ा था? ये वही लड़की है ना जिनकी गलती की वजह से आरती का पहली बार रिश्ता टूटा था? हाँ, और देख चाची जी फिर भी उसके साथ घूम रही है, वो भी शादी वाले दिन। ये ऊपर ठीक से लगाओ। जी भैया, एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, इस बार क्लियर हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो अब तुम दोनों जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं भी बस अभी पहुंचा। जी भैया, हम हॉस्टल पहुंचते ही वहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ सुमन भी माँ को शॉपिंग करा के लौट चुकी होगी। अच्छा, शॉपिंग एंड राइडिंग दोनों? क्या बात है। अब तुम दोनों जल्दी से वहाँ से निकलो, और हाँ, तुम्हें रास्ते में सुल्तानगंज में रुकना है। माँ को महन जी के पास जाना है, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? जी भैया। हाँ भैया। बाय। ओके बाय। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भागलपुर के राय बहादुर खानदान की छोटी बहू ने आज तक स्कूटी की राइडिंग नहीं की, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सुरभि माँ को अपने स्कूटर से पूरे पटना की सैर करवा रहे हैं, और इस शानदार सफर के साथ हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है। ये लड़की हमारे खानदान का नाक कटवाने पर क्यों तुली हुई है? और ऊपर से छोटकी को देखो, जैसे आंख पर पट्टी पड़ा हो। सब लोग लिहाज भूल गई है। नंदन जब गाड़ी चलाता है ना, तो सड़क के पीछे छोड़ती है और नंदन की कार आगे। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ड्राइवर गाड़ी के कंट्रोल में हुआ ना, तो तुम भोलेनाथ जी माने। मेहंदी की विधि शुरू हो गई है, पर छोटकी अभी तक नहीं पहुंची। दादाजी, वो नंदनी का एग्जाम 12 बजे ही खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद ही सभी वहाँ से निकल गए थे। हाँ करो बात, हो गया बंटाला। बात करने से गाड़ी बंद हो गई, हम चेक करते हैं। नंदन जब गाड़ी चलाता है ना, तो सड़क के पीछे छोड़ती है और नंदन की कार आगे। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ड्राइवर गाड़ी के कंट्रोल में हुआ ना, तो तुम भोलेनाथ जी माने। मेहंदी की विधि शुरू हो गई है, पर छोटकी अभी तक नहीं पहुंची। दादाजी, वो नंदनी का एग्जाम 12 बजे ही खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद ही सभी वहाँ से निकल गए थे। हाँ करो बात, हो गया बंटाला। बात करने से गाड़ी बंद हो गई, हम चेक करते हैं।